गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था कि व्हाट इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, कैसे मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते थे, जिनका अपना क्या होता था, परमानेंट क्या होता था, डाइपोल मोमेंट मिलता था। वही मॉलिक्यूल सिर्फ क्या करते थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते थे। देन हमने उसकी एनर्जी ड्राइव की थी। किसके लिए की थी? हमने रिजिड फॉर्म के लिए, कि जब हमने जो एटम्स कंसीडर किए थे वो कैसे थे, रिजिड थे, इलास्टिसिटी नहीं थी उनके अंदर। उसके लिए हमारे पास जो एनर्जी का जो डेरिवेशन आई थी हमारे पास, उसकी वैल्यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम केमिस्ट्री क्लासेस में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते थे, जिनका अपना क्या था, परमानेंट क्या था, डाइपोल मोमेंट होता था, वो मॉलिक्यूल क्या करते थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते थे। देन हमने उसकी एनर्जी की वैल्यू ड्राइव की थी फॉर द रिजिड फॉर्म के लिए, जब हमने एटम्स कैसे कंसीडर किए थे, रिजिड फॉर्म में कंसीडर किए थे। उसके लिए हमने क्या की थी, एनर्जी की वैल्यू ड्राइव की थी। रिजिड मीन्स क्या था कि जो एटम्स थे वो इलास्टिसिटी नहीं शो कर रहे थे, फिक्स थे अपनी पोजीशन के ऊपर। और उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू आई थी हमारे लिए, वो कितनी आई थी, एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर आई जे प्लस 1। कितनी आई थी हमारे पास एनर्जी की वैल्यू? उसके लिए एनर्जी की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास क्या, एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर आई जे प्लस 1, ये आई थी हमारे पास। जे वहाँ पे क्या था हमारे लिए, रोटेशनल क्या था, कांस्टेंट था, जो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कितनी थी, जे की वैल्यू ऑलवेज प्लस माइनस क्या होगी, 1 प्लस। तो ये उसके लिए क्या आई थी हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू आई थी। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, उसका स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे कि स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, कितने गैप में, किस तरीके से उसका हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये सब हम क्या करेंगे, अब ड्राइव करेंगे हमारे पास। रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन मिलेगी बाय एब्जॉर्प्शंस एंड एमिशंस के ड्यूरिंग, वही ट्रांजिशंस क्या शो करती है, स्पेक्ट्रा को शो करती है, तभी हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलता है ना। तो अब हम देखेंगे कि रोटेशनल के लिए हमारे पास किस तरीके का स्पेक्ट्रा बनेगा। हमारे पास जो आई है इसकी वैल्यू, जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो हमारे लिए कितनी आई है, E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एच स्क्वेयर अपॉन में 8 पाई स्क्वेयर आई जे प्लस 1, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई है। अगर मैंने एनर्जी को किस फॉर्म में लिखना है, वेव नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, तो वेव नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जितनी एनर्जी होती है उसको डिवाइड करते हैं हम किससे, एच सी से। समझ आई बात? या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर वेव नंबर इंटू में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एच सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई। ई यानी कि एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसलिए इधर आगे क्या हो गए हैं हमारे पास, डिवाइड फॉर्म में आ गए हैं। तो अगर हमें किस फॉर्म में लिखना है, वेव नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो वेव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एच सी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको एच सी से डिवाइड कर रही हूँ, देन हमारे पास क्या होगा, एक एच से एक एच क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जे यानी रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए, रोटेशनल के लिए वो कितनी आई है हमारे पास, क्या रह गया, एक एच स्क्वेयर का, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, सिंपल एच। नीचे हमारे पास 8 पाई स्क्वेयर आई इंटू में क्या आ गया, अब सी से हमने मल्टीप्लाई किया था जे प्लस 1।
ठीक है। जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। सिर्फ 1 का गैप मिल रहा है, क्यों? अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हमें ये पता है कि जो ट्रांजिशन होगी ऑलवेज 1 के गैप से ही होगी। ठीक है, इसलिए 0 से 1 हो सकती है, 1 से 2, 2 से 3 हो सकती है। तो जे की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मिलेगी आपको। समझ आ गई बात। अब ये जो वैल्यू बनी है हमारे पास, ये एच अपॉन में 8 पाई² IC, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, रोटेशनल के लिए रोटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बी के इक्वल क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं। और ये बी क्या है हमारे पास, रोटेशनल क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये हमारे पास, कांस्टेंट। तो एच अपॉन में 8 पाई² IC को मैंने क्या पुट कर दिया है, बी के इक्वल क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी जो वेव नंबर के फॉर्म में वैल्यू आई है वो सारा क्या हो गया है, बी हमारे पास क्या है, रोटेशनल क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ये आप साथ साथ अपना सोल्व करते रहना वीडियो के साथ साथ। बी हमारे पास क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। जे प्लस 1 पीछे एडजस्ट रहेगा हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। ये जो सारा आया है वो ये पर सेंटीमीटर है पीछे इसका यूनिट, क्योंकि वेव नंबर्स क्या होते हैं, 1/λ, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ या तो सेंटीमीटर में होगी या फिर नैनोमीटर में होगी, इसलिए ऊपर जाएगी तो क्या होगी, पर फॉर्म में, इसलिए पर सेंटीमीटर है। तो वेव नंबर के जो यूनिट होते हैं पर फॉर्म में मिलेंगी, चाहे वो सेंटीमीटर हो, नैनोमीटर हो। इतनी मिलेगी। अब हम क्या कर देंगे, ट्रांजिशन। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन क्या, जनरल ट्रांजिशन कर रही हूँ मैं एक बार। Vj से लेके हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, J+1, यानी कि ग्राउंड स्टेट जो आपकी है वो कितनी है हमारे पास, Vj है। और जो एक्साइटेड स्टेट है वो आपकी क्या है, J+1, क्योंकि एक स्टेप हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है तो +1 हो गया है। समझ आ गई बात। यहाँ प्लस भी अगर आप रिटर्न बैक करते हो, ओमिशन करते हो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ यही माइनस से डिफरेंस रहेंगे, बाकी हमारे पास क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांजिशन कर रही हूँ कहाँ से, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास वैल्यू Vj है और एक्साइटेड में मेरे पास वैल्यू क्या है, J+1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, मैंने ट्रांजिशन की है क्या, Vj से लेके Vj+1, ये हुई है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्टेज क्या है, ये है, तो ये एरो है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ ट्रांजिशन हो रही है, तो फाइनल क्या है, Vj+ में 1 होगी, और इनिशियल क्या है, Vj है, तो माइनस में Vj होगी। ठीक है, वेव नंबर की फॉर्म में है ये सारा। समझ आएगी बात सभी को, ये सारा क्या है, वेव नंबर के फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है, जो Vj की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई थी, Vj की वैल्यू, Vj किसके इक्वल था, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ मैं, Vj की वैल्यू कितनी थी, Bj+1, ये हमने पीछे से सोल्व किया है, ये आई थी हमारे पास। तो यहाँ पे भी Vj कितना होगा, Bj+1, ये तो रहेगा ही, क्योंकि J है, J में क्या ऐड करना है आपने, 1 ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे J+ क्या हो गया, 1 हो गया। जब एक्साइटेड में एक ऐड हो है तो हमारे पास क्या होगा, J में क्या ऐड कर दिया मैंने, ऐड +1 ऐड कर दिया। आगे हमारे पास क्या है, J+1 पहले से ही है, एक और ऐड करना है तो +1 हो गया, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। तो Vj+1 की वैल्यू कितनी है, Bj+1, J+1+1 माइनस में Bj+1, ये हो गया हमारे पास। क्या हो जाएगा, Bj+1, ये सारा सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, J+2, क्योंकि 1+1 कितना होता है, 2, माइनस में Bj+1, ये सेम ही रहेगा, Bj+1, ये मैंने सिर्फ सोल्व किया यहाँ पे। तो इतना समझ आ गया सभी को। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है, Bj+1 J+2 माइनस में Bj+1, ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो b को हमने बाहर ही रखा, J+1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, J+2 से, तो j को j से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, j², प्लस में j को 2 से किया तो 2j। अब 1 को करेंगे तो 1 को j से किया तो j,
1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रह गया 2, ये जे है। देन माइनस, आगे सेम इसी तरह बी को मैंने इस तरीके से लिख लिया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया जे स्क्वेयर, इसी तरह हमारे पास जे को मैंने 1 से किया तो कितना आ जाएगा सिंपल जे। ये चीज़ बन चुकी है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बी तो देखो दोनों में सेम है, बी मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, ठीक है, बी क्या आ गया कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास जे स्क्वेयर प्लस में 2j प्लस में जाएगा माइनस का जे स्क्वेयर एंड माइनस का जे, ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का जे स्क्वेयर माइनस का जे, एक जे स्क्वेयर से एक जे स्क्वेयर कैंसिल हो गया। इसी तरह प्लस के जे से माइनस का जे क्या हो गया कैंसिल हो गया। पीछे सिर्फ क्या रह गया बी और 2j प्लस में 2 रह गया। इतना सभी को समझ आ गया होगा, इतना सभी ने नोट भी कर लिया होगा, सोल्व कर लिया होगा साथ साथ। अब देखो बी पीछे क्या रह गया हमारे पास बी 2j प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास बी 2j स्क्वेयर प्लस में 2, ये रह गया हमारे पास। 2 क्या कर दूंगी कॉमन निकाल देंगे हम, तो 2 क्या हो जाएगा 2b जे स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है। क्या रह जाएगा हमारे पास, पीछे क्या था हमारे पास 2j था, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2j था, तो 2j था हमारे पास, तो 2 मैंने क्या कर दिया है कॉमन निकाल दिया है हमने यहाँ पे, तो बाहर क्या आ गया है 2b। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा ओनली j प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे सॉरी सिंपल था तो ये रह गया, तो हमारे पास क्या बन गया है 2b j प्लस 1, ये आ गया है हमारे पास ट्रांजिशन करने पे। यानी कि जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो किस वैल्यू से बनेगा, इस वैल्यू से 2b j प्लस 1 की वैल्यू से बनेगा, ठीक है, जनरल ट्रांजिशन में। अब आप j की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सिंपल ट्रांजिशन के लिए जो वैल्यू आई है वो ऑलवेज ये रहेगी 2b j प्लस 1। अब आप ट्रांजिशन जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो v0 से लेके क्या कर रहे हो v1, ठीक है, यानी j की वैल्यू आपने कितनी पुट की है एक बार 0, j की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो 2b क्या आएगा 0 प्लस 1 2b 1, यानी कि 2b इंटू 2 4b, यानी कि 2b आ रहा है, देन 4b आ रहा है, देन नेक्स्ट जो आएगी वो 6b आएगी, उससे जो नेक्स्ट आएगी वो 8b। यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो कितने कांस्टेंट से डिफर करता है ऑलवेज 2b कांस्टेंट से क्या कर रहा है डिफर कर रहा है। समझ आई बात। ट्रांजिशन जो होती है वो तो ऑलवेज +1 -1 से मिलेगी, बट रोटेशन कांस्टेंट की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट लाइन जो होगी वो ऑलवेज 2b से क्या करेगी डिफर, तो इनमें भी 2b का डिफरेंस है, इनमें भी 2b का डिफरेंस और आगे भी 2b का ही मिलेगा। आप चाहे फर्दर वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। समझ आइए बात। तो हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो क्यों कितनी लाइन से डिफर करता है ऑलवेज 2b 4b से, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ये हमारे पास 0 पे है, देन हमारे पास किस पे मिलेगा 2b पे मिलेगा, देन हमारे पास किस पे मिलेगा 4b पे मिलेगा, देन हमारे पास 6b पे मिलेगा, देन हमारे पास 8b पे मिलेगा। तो इस तरीके से उसकी क्या होंगी स्पेक्ट्रल क्या मिलेंगी हमारे पास लाइन्स मिलेंगी, तो इस तरीके से उसका क्या मिलेगा हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलेगा। इतना समझ आ गया है सभी को। तो ये क्या है रोटेशन क्या है स्पेक्ट्रा है, उसके लिए हमने वैल्यू निकाली है जो किसके इक्वल आई थी 2b j प्लस 1 के इक्वल आई थी। फिर मैं इसमें j की वैल्यू पुट कर सकती हूँ और आप क्या कर सकते हो ग्राफ को क्या कर सकते हो प्लॉट कर सकते हो। तो ये क्या आ गया है स्पेक्ट्रम की वैल्यू आ गई है किसके लिए रोटेशनल के लिए। अंडरस्टूड। देन है हमारे पास क्या इंटेंसिटी। अभी हमने एनर्जी कर लिया स्पेक्ट्रम कर लिया, अब हम क्या करेंगे इंटेंसिटी की वैल्यू कि हमने पीछे बात की थी ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइंस की इंटेंसिटी कैसी होती है, कितना डार्क है वो सिग्नल, कितना इंटेंस है वो सिग्नल, कितना गुड है वो सिग्नल, वो किस पे डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ट्रांजिशन पे कितनी गुड ट्रांजिशन हो रही है, और एक मेन जो उसमें फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉपुलेशन वाला, कौन सा फैक्टर था वो पॉपुलेशन वाला, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी वो बोल्ट्जमैन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल थी बोल्ट्जमैन
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल थी, पॉपुलेशन के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, एन जे बाई में एन नोट ई माइनस में ई जे बाई के टी। ये सब हम लास्ट टाइम की वीडियोस में कर चुके हैं। इंटेंसिटी जो होती है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की गई थी, जिसकी जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, एन जे बाई में एन नोट ई माइनस ई जे बाई में के टी है हमारे पास। ठीक है, एन जे जहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है और नोट यानी कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू ग्राउंड स्टेट कितनी है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो इस तरीके से आपस में रिलेट है, एन जी बाई में एन नोट पॉपुलेशन की फॉर्म में इज इक्वल टू ई माइनस ई जे बाई में के टी। ठीक है, अब जो रोटेशनल एनर्जी के लेवल हैं वो क्या हैं, डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सभी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी हमारे पास, सेम। ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट इंटेंसिटी क्या हो सकती है, डिफर हो सकती है। इंटेंसिटी क्या होगी, डिफर होगी हमारे पास। ठीक है, एनर्जी तो क्या रहेगी, एनर्जी लेवल तो देखो सभी का सेम रहेगा, बट इंटेंसिटी क्या होगी, एक दूसरे से डिफर। आपको पता ही है 2b का कांस्टेंट आया है सभी के लिए, बट कोई सिग्नल लाइट हो सकता है, कोई डार्क, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है उसकी। ठीक है, तो जो रोटेशनल एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, डीजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं, डीजेनरेट मीन्स उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। और ई जे बाई में के टी। डीजेनरेसी कैसे दी जाती है, किसके इक्वल होती है, जे यहाँ पे सारा रोटेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके इक्वल होती है, 2j+1 के क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। ठीक है, किसके इक्वल होती है वो हमारे पास, 2j+1 की क्या होती है, इक्वल होती है डीजेनरेसी की वैल्यू, इसके इक्वल होती है 2j+1 के। तो इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास, जितनी उसकी पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई में उसकी डीजेनरेसी। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एन जे बाई में एन नोट, और वो किसके इक्वल है हमारे पास, जितनी भी उसकी डीजेनरेसी है। ठीक है, और एन जी एन नोट की वैल्यू कितनी थी, इनटू में ई स्मॉल ई माइनस में ई जे बाई में के टी। ठीक है, इसके इक्वल आई है हमारे पास, यानी कि ये पॉपुलेशन के क्या होती है, मल्टीप्लाई फॉर्म में मिलती है हमारे पास। अब हमें पता है जो एनर्जी की वैल्यू थी वेव नंबर की फॉर्म में, वेव नंबर को आप इस तरीके से बार लगा के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वेव नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी। एनर्जी जो है ये वेव नंबर की फॉर्म में है, किसके इक्वल आई थी हमारे पास, जितनी एनर्जी होती है बाई में एच सी, यही था हमने किया था वहाँ, मैंने वी से रिप्रेजेंट किया था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच सी को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई जे इंटू में क्या आ जाएगा, एच सी। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ एनर्जी की वैल्यू की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, क्योंकि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एनर्जी की वैल्यू आई है किस फॉर्म में, वेव नंबर्स की फॉर्म में। तो ये मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, क्या है हमारे पास, एन जे बाई में एन नोट इज इक्वल टू क्या है, तो 2j+1 इंटू में ई माइनस ई जे की वैल्यू कितनी आई है, वेव नंबर एनर्जी की फॉर्म में इंटू में एच सी, ये आई है हमारे पास। तो यहाँ पुट कर देती हूँ मैं वेव नंबर की फॉर्म में। ठीक है, और हमारे पास क्या आया है, इंटू में क्या आया है, एच सी बाई में के टी, ये आया है हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। देन जो वेव नंबर की वैल्यू अभी हमने पीछे सोल्व किया है, सारा स्पेक्ट्रम जो हमने सोल्व किया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो अभी अभी हमने किया है, वो किस फॉर्म में सोल्व किया था, वेव नंबर्स की फॉर्म में। उसके लिए जो वैल्यू आई है वो कितनी आई थी हमारे पास, ई वेव नंबर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2bj+1, सॉरी bj+1, जो अभी ये तो ट्रांजिशन की थी, सिंपल जो वैल्यू आई थी वो किसकी इक्वल आई थी, bj+1 के इक्वल आई थी। तो आप ये सारी वीडियोस को ना जब आप करोगे सुनोगे तो साथ साथ सोल्व करते रहना, तो आपको पता चलते जाएंगे कि स्टेप कहाँ से आए हैं, कैसे मैंने वैल्यूज पुट की है। हमारे पास पीछे आई थी वैल्यू वेव नंबर की फॉर्म में, किसके इक्वल, bj+1 के इक्वल। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी 2j+1 इंटू में ई माइनस में
बी जे, यहाँ पे जे रह गया, सॉरी, बी जे प्लस 1 इंटू में एच सी बाई में के टी। ठीक है, ये आ गया ई माइनस बी जे प्लस 1 इंटू में एच सी बाई में के टी। इट मीन्स क्या है, देखो जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, मीन्स 2j की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और हमारे पास क्या होगा, जो पॉपुलेशन है एन जे बाई एन नोट, वो भी क्या, जे की क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो वैल्यू आई है वो इसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन जैसे जैसे जे बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। बट क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस में है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो नेचुरली ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती चली जाएगी। ये स्टार्टिंग में तो हमारे पास कुछ लिमिट तक डिक्रीज होगी, देन ये क्या होगी, कुछ इंक्रीज होगी, और देन ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है हमारे पास, ये देखो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन वो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब क्या है, एन जे बाई एन नोट क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, 2j प्लस 1 के। मीन्स जैसे जैसे जे की वैल्यू पहले बढ़ी तो ये वाली पॉपुलेशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। बट लेटर ऑन क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है माइनस की फॉर्म में वो डोमिनेट करेगा, और वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये वैल्यू क्या होनी चली जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसका इंटेंसिटी का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। समझ आ गई बात सभी को। हमने स्पेक्ट्रम की वैल्यू वेव नंबर्स की फॉर्म में ड्राइव की है, या फिर हमने इंटेंसिटी को सोल्व किया है जो वोल्टेज बैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग दी गई है। देन है इसकी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन क्या है कि किस में हेल्प करते हैं, बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, एप्लीकेशंस हेल्पफुल इन कैलकुलेट क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं किसको, बॉन्ड लेंथ को। कैसे करते हैं ये, हमारे पास आई किसके इक्वल आया था, एच अपॉन में 8 पाई स्क्वेयर बी सी, इसी के इक्वल था हमारे पास। और आई क्या होता है, म्यू इंटू में आर स्क्वेयर, यानी कि रिड्यूस मास इंटू में रेडियस। इट मीन्स अगर हमें मास की वैल्यू पता है, एच तो आपको पता ही है कांस्टेंट 6.63 10 की पावर माइनस 34 होता है, 8 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, बी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बी की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, बी था हमारे पास किसके इक्वल, एच अपॉन में 2b की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, एच अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर आई सी के इक्वल आई थी। ठीक है, यही थी ना हमारे पास। ओवरऑल मीन्स क्या है, ये सारा सोल्व करके यही बनेगा हमारे पास। 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बी की वैल्यू हमें पता होगी, सी की हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, तो ये सब होगा। तो हम क्या निकालेंगे, आर इट मीन्स रेडियस यानी कि सेंटर से लेके जहाँ हमारे पास कोई एटम है उसकी क्या आती है, रेडियस, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को, इट मीन्स लेंथ को, बॉन्ड लेंथ को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा हैं उनसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एटम की हम बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो इट मीन्स क्या निकल जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। अंडरस्टूड। देन है इसका क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि स्पेक्ट्रोमीटर जो हम इसके लिए यूज करते हैं उसमें सोर्स क्या होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा हमारे पास। स्पेक्ट्रोमीटर सेटअप तो जो से भी था, सोर्स था, एक सोर्स होते थे, देन हमने क्या अप्लाई की हुई थी, वहाँ पे सिलेट अप्लाई की हुई थी, देन हमारे पास क्या थी, टिल्ट थी, देन हमारे पास क्या लगे हुए थे, मोनोक्रोमेटर लगे हुए थे जो डिफरेंट वाइब्रेशन की वेव को सिंगल वाइब्रेशन में क्या करे थे, कन्वर्ट करे थे। देन सैंपल सेल था, ये सैंपल जो भी स्टडी करना है। देन एनालाइजर थे,
देन वहाँ पे डिटेक्टर लगे थे, देन क्या थे, रिकॉर्डर, यही सब था। यहाँ पे मेन क्या ध्यान देना है अपने सोर्स की, रोटेशनल के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए। इसके लिए जनरली जो हम यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, गन डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इनके लिए, जो सोर्स है वो क्या होगा हमारे पास, गन डायोड होगा। क्या होंगे, गन डायोड, ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। इनसे कौन सी वेव्स निकलती हैं, रोटेशनल वाली वेव्स, 10⁻³ तक की वेव्स निकलेंगी, जो रोटेशन स्पेक्ट्रा को करने में क्या होती हैं, स्टडी करने में हेल्पफुल होती हैं। बाकी सारा सेम है जो मैं पीछे भी सेटअप करवा चुकी हूँ, इसमें बस ध्यान रखना है सोर्स की, क्योंकि सोर्स के लिए हमारे पास ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रा के लिए अलग अलग क्या चाहिए हमारे पास, इंसिडेंट वेव्स चाहिए, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो 10⁻³ तक के लिए हमें क्या चाहिए, इंसिडेंट वेव्स चाहिए थी, और वो हमें किससे मिलती है, गन डायोड से मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपने सोल्व करने हैं। मैं आपको इक्वेशन डाल दूंगी, देन आप क्या कर लेना, उसको सोल्व करके मुझे शो कर देना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैं बाद में आपको स्टेटमेंट डाल दूंगी, आप मुझे सोल्व करके दिखा देना। देन है हमारे पास क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ ए नॉन रिजिड के लिए। अभी तक जो हमने किया थे, ठीक है। रिजिड के लिए हमने सारा ड्राइव किया था, उसके लिए हमने एनर्जी निकाली थी और स्पेक्ट्रम और इंटेंसिटी, ये सब हमने बात की थी, ठीक है। अब हम जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे, नॉन रिजिड के लिए, ठीक। जनरली जो एटम होते हैं वो कभी भी रिजिड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें क्या मिलती है, इलास्टिसिटी रहती है और वापस में कोलाइड्स करते हैं, ठीक है। जनरली ये हमारे पास क्या है, रिजिड नहीं होते हैं। कैसे मिलते हैं, नॉन रिजिड फॉर्म में ही मिलते हैं, और उनमें कुछ क्या मिलती है, इलास्टिसिटी मिलती है। कैसे, हमें पता है कि जैसे जैसे जे इंक्रीज होता है वैसे वैसे कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही थी, 2b 4b 6b इस तरीके से इंक्रीज हो रही थी। इट मीन्स क्या हो रहा है, अगर मान लो जे 0 से लेके जे 1 पे था ट्रांजिशन पे, तो वैल्यू आई 2b, जे 1 से लेके जे 2 पे कितनी गई, 4b, फिर 3 पे कितनी गई, 6b। इट मीन जैसे जैसे जे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। या आप कह सकते हो जैसे जैसे कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जे की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स क्या हो रहा है, जे इंक्रीज हो रहा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो वो क्या नहीं रहेंगे हमारे पास, रिजिड नहीं रहेंगे, वो क्या नहीं रहेंगे, रिजिड फॉर्म में नहीं रहेंगे, और वहाँ पे क्या अराइज हो जाएगी, इलास्टिसिटी अराइज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये फॉर्म बनी है हमारे पास स्पेक्ट्रम की थोड़ी ड्यूरिंग हमने ये सारा स्टडी किया था कि जे जब 0 था तो वैल्यू 2b थी, जे जब 1 था तो वैल्यू 4b थी, जे जब 2 था तब हमारे पास कितनी थी, 6b थी, ठीक है। 0 से लेके 1 पे 2b, डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इस तरीके से डिस्टेंस इंक्रीज होगा एटम्स के बीच में, तो क्या नहीं रहेंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि बॉन्ड क्या आएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा तो वीक होता चला जाएगा और इजीली क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स वहाँ क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी आ जाएगी हमारे पास। फिर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक एटम्स हैं स्फीयर की फॉर्म में, तो कौन सा फोर्स लगेगा उनमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज होता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो जो एटम्स हैं वो रिजिड ना होकर कैसे हो जाएंगे, नॉन रिजिड हो जाएंगे। तो एटम्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, नॉन रिजिड फॉर्म में चले जाएंगे हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को, एटम्स कैसे बन जाएंगे, नॉन रिजिड फॉर्म में बन जाएंगे। तो नॉन रिजिड के लिए हमारे पास एनर्जी और स्पेक्ट्रा कैसे आता है, एनर्जी की जो वैल्यू आती है उसके लिए क्या होती है, h अपॉन में 8π² आई जे जे प्लस 1 माइनस में क्या होती है, h की पावर 4 32π4 आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के जे स्क्वेयर जे प्लस 1 का स्क्वेयर, ये होती है किसके लिए, नॉन रिजिड के लिए। इसमें रिजिड वाली भी मिलेगी, साथ में नॉन रिजिड वाली भी मिलेगी। ये सारी सोल्व की हुई है हमारे पास, ठीक है।
ये हमने सोल्व की थी, ये कैसे आई है, उसी के बिहाफ पे इसमें सिर्फ पावर्स क्या हैं, थोड़ी ऐड है, क्योंकि नॉन रिजिड है, डिस्टेंस लार्ज है, इसलिए वैल्यू ये रहेगी। वेव नंबर की फॉर्म में जब हम लिखते थे तो कैसे हो जाता था, HC से डिवाइड हो जाता था, तो यहाँ पे मैंने HC से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो एक H से एक H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू, H अपॉन में 8 पाई स्क्वेयर IC स्क्वेयर R स्क्वेयर K इंटू में, और क्या हो जाएगा, C ऐड हो जाएगा साथ में, H की पावर 4 थी, एक H से एक H क्या होगा, कैंसिल, तो कितनी रह जाएगी 3 इंटू J स्क्वेयर J प्लस में 1 का स्क्वेयर, ये रह जाएगी वेव नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये सारा मेरे पास किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल हमने पुट किया था ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब J, वो सारा किसके इक्वल था, B के इक्वल था, और पीछे क्या रह गया था, J प्लस 1 माइनस, अब वो जो H की पावर 32 पाई 4 I स्क्वेयर R स्क्वेयर KC के इक्वल जो आई थी वैल्यू, वो किसके इक्वल पुट की है हमने सारी, D, वो क्या है हमारे पास D, पीछे क्या रह जाएगा, सेम J स्क्वेयर J प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये जो D आया है ये कौन सा आया है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट आया है। ये कौन सा आया है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट आया है। ठीक है, क्या है ये, मींस नॉन रिजिड के लिए कांस्टेंट है, जो हमारे पास पीछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइज हुए थे ना, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टेंस क्या हो रहा था लार्ज, और एटम्स कैसे हो रहे थे नॉन रिजिड फॉर्म में, तो ये उसके कांस्टेंट के इक्वल आया है हमारे पास D। तो D क्या है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बात सभी को। अब ये तो आई है एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, वेव नंबर की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, स्पेक्ट्रम, जैसे हमने रिजिड के लिए क्या था, तो रिजिड के लिए स्पेक्ट्रम क्या था हमारे पास, VJ प्लस 1 से लेके माइनस में VJ होगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपने ध्यान रखना है, देखो VJ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आगे फिर वही J प्लस 1 अब ये सिर्फ रिजिड के लिए हमने पीछे लिखी थी, बट इसके साथ साथ में अब क्या मिल रहा है, नॉन रिजिड वाली फॉर्म भी मिल रही है ना D वाली, तो उसमें भी आपने ऐड करके लिखना है। अभी मैं ये सारा VJ वाला ही लिख रही हूँ, D J स्क्वेयर था तो उसमें एक ऐड हो गया J प्लस 1 का स्क्वेयर, देन हमारे पास क्या होगा, J था, J में क्या होगा, एक ऐड प्लस 1 पहले से था, एक मैंने ऐड कर दिया प्लस 1 का स्क्वेयर, ये तो होगी एक्साइटेड स्टेट। अब हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, माइनस में रहेगी VJ की वैल्यू क्या है, BJ प्लस 1 BJ प्लस 1 माइनस DJ स्क्वेयर J प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, समझ आई ना बात, क्योंकि जो वैल्यू थी ना हमारे पास वो कितनी थी, हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, BJ प्लस 1 माइनस में DJ स्क्वेयर J प्लस 1 स्क्वेयर था ना, तो वो ट्रांजिशन में भी इसी तरीके से आपने शो करना है। एक्साइटेड में आप ये सोल्व कर लेना सारा, क्योंकि यहाँ कॉपी पे आप इजीली कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा है, फिर इसके साथ भी ये सारा ऐड हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा सारा, और हमारे पास सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2BJ प्लस 1 माइनस में 4DJ प्लस 1 की क्यूब, ये सारा आ जाएगा। वो सारा आप सोल्व करके देख लेना, अगर किसी को लगे कोई टर्म तो मेरे से पूछ लेना। ये सारी वैल्यू बन जाएगी सोल्व करने के बाद। तो हम क्या कर देंगे इसमें से, 2J प्लस 1 B, ये सारा मैंने क्या किया है, 2J प्लस 1 मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट निकाल दिया है, और अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ B, माइनस में यहाँ से 2 तो कॉमन आ गया, ये कितना रह जाएगा 2, फिर DJ प्लस 1 एक पावर तो बाहर आ गई, अंदर कितनी रह जाएगी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2J प्लस 1B माइनस में 2DJ प्लस 1 का स्क्वेयर। तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रा बनता है वो हमारे पास क्या बनेगा,
नॉन रिजिड के लिए इस फॉर्म में बनेगा हमारे पास। ठीक है, जे की वैल्यू आप पुट करते जाना, आपको ट्रांजिशंस मिलती जाएंगी और स्पेक्ट्रा इस तरीके से बनता चला जाएगा हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को? इतना सभी आप सोल्व कर लेना, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। इसके अलावा इसमें एक लास्ट टॉपिक है क्या, इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स का। मतलब क्या है कि अगर मैंने ओरिजिनल एटम की जगह मैंने क्या ले लिया, उसका आइसोटोप ले लिया, जैसे ऑक्सीजन होती है उसका जो हमारे पास जो रियल में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है क्या हमारे पास 8 और मास होता है कितना उसका 16। अगर मैं उसका आइसोटोप ले रही हूँ तो उसका मास कितना होता है हमारे पास 18 होता है। तो 16 की जगह अगर मैंने 18 ले लिया है तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें इक्वल होता है। और आई किसके इक्वल होता है हमारे पास, म्यू इंटू में आर स्क्वेयर। और म्यू किसके इक्वल होता था, m1 इंटू में m2 बाई में m1 प्लस में m2। इट मीन्स क्या है कि मास देखो म्यू आई है, मास अगर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू चेंज होगी तो स्पेक्ट्रम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास मास की फॉर्म में, अगर हमारे पास देखो क्या है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर मास की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा तो बी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या है मास की वैल्यू कम है तो इनर्शिया कम हुआ और हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। इट मीन्स अगर आप आइसोटोप फॉर्म लेते हो तो स्पेक्ट्रा क्या होगा, डिफर करेगा। अगर आप क्या लेते हो उसका मास आइसोटोप फॉर्म लेते हो तो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, और आई पे, और आई किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सब इतना सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ लेना। और ये आपने सारी जो मैंने अभी वीडियो आपको करवाई है सारी सॉल्वेशन, वो आपने टर्न बाय टर्न कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारा रोटेशन स्पेक्ट्रा हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अब हम करेंगे क्या, वाइब्रेशन करेंगे। इतना आप एक बार पढ़ के देख लेना। थैंक यू।